नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसकी वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो इससे पहले वाला शेयर कर चुका हूँ। इसमें पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट लेके चल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है जो स्केलर और वेक्टर फील्ड्स के बारे में बात करता है, उस चैप्टर को अपन ने यहाँ पे लिया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में अंदर आपने देखा होगा कि अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने काफ़ी डिस्कस किया था और विद एग्जाम्पल्स उसको अपन ने समझने की कोशिश की थी। उसी क्रम में आज अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की अदिश क्षेत्र की प्रवणता को अपन किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको न्यूमेरिकल्स में आगे अपन काम में ले सकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ मैंने एक अदिश फील्ड बताए हैं, S1 और S2, और S1 और S2 ये सम अदिश पृष्ठ के रूप से अपन ने माने हैं। यहाँ कार्तिकीय निर्देशांकों में अपन ने जो S1 फील्ड है उस पर कोई बिंदु P एग्जिस्ट है, उसकी डिस्टेंस अपन ने वेक्टर R मानी है, और Q जो पॉइंट है वो S2 फील्ड में बैठा हुआ है और उसकी डिस्टेंस अपन ने वेक्टर R प्लस वेक्टर dr के नाम से बताया है। और एक अगर वेक्टर सदिश अपन काम में लें तो एक अपने को एक सदिश त्रिभुज का निर्माण होता है OPQ, और इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि P से Q जो सदिश है वो वेक्टर dr के द्वारा अपन बता सकते हैं। S1 S2 पे S1 पे माना कि कोई अदिश राशि है, चाहे अपन कुछ अदिश जो भी अदिश राशि हो सकती है अपन मान सकते हैं, उसकी वैल्यू फाई है, और S2 पे जो अदिश राशि है उसकी वैल्यू फाई प्लस डेल्टा फाई के रूप में माना है अपन ने। P को अपन ने आगे बढ़ाया है एक अभिलंब के रूप में, एकांक अभिलंब, जिसको कि एन कैप बताते हैं अपन। और जो PRQ है, ये जो त्रिभुज है, इसमें जो R है वो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब P से लंब डाला गया है, और ये जो सदिश है उसको वेक्टर डेल्टा n के द्वारा अपन ने बताया गया है यहाँ पे। अब अपन ये जो बातें मानी है इसमें अपन ये भी बता सकते हैं कि PQ दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की अगर अपन निकालें तो अपन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R के रूप में बता सकते हैं। इसको अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेल्टा R दूरी तय करने पे जो फलन में परिवर्तन हो रहा है, जो अदिश राशि के फलन में परिवर्तन हो रहा है वो होता है डेल्टा फाई। तो एकांक दूरी में परिवर्तन करने पे जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R के द्वारा बताया जाएगा, और यहाँ अपन ने इसको समीकरण 1 के रूप में अपन ने बताया है। इसी क्रम में छात्रों, PR दिशा में अगर अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर निकालें तो बिल्कुल इसी तरह अपन उसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n के द्वारा बता सकते हैं। इसमें समीकरण जिसको अपन ने 2 बताई गई है। अब त्रिभुज PQR के अंदर अगर अपन कंसिडर करें तो उसमें cos थीटा का मान अपन जानते हैं कि आधार बटा कर्ण के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो PR अपॉन PQ, PR और PQ का मान रख दिया तो ये मान डेल्टा n अपॉन डेल्टा R के द्वारा अपन बता सकते हैं। इससे अपने पास समीकरण 3 प्राप्त होती है, डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा R cos थीटा। इस 3 को अपन काम में लेके यहाँ PR दिशा में अगर फाई के परिवर्तन की दर का मान निकालें तो उस दर को देखो यहाँ बताया है कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n और मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, जो समीकरण 1 और 3 को अपन ने काम में लेके बनाई है, ये अपने पास समीकरण 4 प्राप्त होती है। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू अपन जानते हैं, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। तो इसलिए PQ दिशा में फाई के महत्तम परिवर्तन, मतलब महत्तम का मतलब ये हुआ कि अधिकतम परिवर्तन की दर का मान निकालें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा R मैक्सिमम को अपन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n से बताएंगे। इस अवस्था में कॉस थीटा की जो वैल्यू है उसको 1 यूज़ में करेंगे अपन। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम में इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डेल एन। ये समीकरण 5 आ गई। इसमें अपन ये बता सकते हैं कि किसी अदिश क्षेत्र में, किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ये एक्चुअली में साइंटिफिक इक्वेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में अपन इसको बता सकते हैं। ये एक अदिश राशि होती है तथा इसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि लंबवत दिशा में अपन n कैप एकांक सदिश का मान लेते हैं तो प्रवणता को अपन फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई या डेल्टा फाई डी फाई अपॉन डी एन कैप इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम n कैप के द्वारा बता सकते हैं, जो कि समीकरण 6 के द्वारा बताई जाती है। अगर इसी प्रवणता को अपन बच्चों
कार्तिकीय निर्देशांकों के रूप में अगर लिखना चाहें अदिश प्रवर्तक की प्रवणता को तो कैसे लिखेंगे। उसके लिए अपन ने देखा है कि अपन ये जानते हैं कि समीकरण एक अपन निकाल चुके हैं। अगर विस्थापन सदिश का मान लें अपने पास कि डी आर इज इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड हो, तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर का मान डी फाई अपॉन डी एन कैप डॉट डी आर के द्वारा बताया जा सकता है। ये अपने पास समीकरण 2 हो गई। एन कैप व डी आर के मध्य कोण थीटा है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उस डॉट प्रोडक्ट को छात्रों डी आर कॉस थीटा, चूँकि एन कैप का मान यूनिट होता है, एकांक होता है, और इसको अपन डी एन लिख सकते हैं। ये समीकरण 3 आ गई। समीकरण 2 और 3 से ग्रेड फाई डॉट डी आर का मान निकालें, डी फाई अपॉन डी एन कैंसिल हो जाएगा और अपने को समीकरण 4 इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसका मान अपन कह सकते हैं ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड निर्देशांकों के सापेक्ष अगर फाई का संपूर्ण अवकलन लिखना हो तो अपन उसको इस तरह से लिखेंगे, जो कि समीकरण 5 के द्वारा बताया गया है। डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन पार्शली हैं ये अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड के द्वारा। ट्रिग्नोमेट्री के संबंध से अपन ये जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो अपन ने यहाँ बताई है, तो डॉट प्रोडक्ट को अपन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के द्वारा अपन बता सकते हैं। समीकरण 5 को 6 को देखते हुए, जो अपन ने ये समीकरण 6 ये बच्चों देखो, उसको देखते हुए अगर समीकरण 5 को अपन लिखना चाहें तो उसकी इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप के साथ फिर के कैप के साथ और फिर डॉट प्रोडक्ट के साथ जो विस्थापन का मान रख दिया आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। इनका डॉट प्रोडक्ट समीकरण 7 के द्वारा निकल के आ जाता है। समीकरण 4 व 7 की आपस में अगर अपन तुलना करें, जो ऊपर 4 थी और ये जो 7 निकाली, इनको कंपैरिजन करने पे अपने को समीकरण 8 प्राप्त हो जाती है, जिसको अपन ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के द्वारा अपन बता सकते हैं। और यहाँ पे जो ये जो वैल्यूज़ है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड को अवकलज संकारक मतलब ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में अपन इसको बताते हैं और इसका सिंबल डेल के द्वारा बताया जाता है, जैसे मैंने यहाँ समीकरण 9 में बताया है। समीकरण 8 और 9 को अगर काम में लें तो अपने पास फाइनल रिजल्ट समीकरण 10 के रूप में प्राप्त होता है, जिसको अपन ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई के द्वारा बता सकते हैं। कहने का मतलब कार्तिकीय निर्देशांकों में अदिश कार्तिक निर्देशांक रूप में जो इनकी प्रवणता का मान है उसको अपन समीकरण 10 के द्वारा अपन निकाल के समझा सकते हैं। तो आज के लिए छात्रों इतना ही है, इसको आप देखिए। इसके लिए बुक्स भी के आप ले सकते हैं काम के अंदर, और बुक्स बहुत सारी हैं अपने पास। किसी भी बुक्स के अंदर आप देखोगे तो इसका और भी विवरण आपको मिल जाएगा।